नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ के खिलाड़ियों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का दम दिखाया है। मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित 14वीं सीनियर नेशनल पेचक सिलाट चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ आजमगढ़ का भी गौरव बढ़ाया है। शानदार प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों को अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। शिलांग मेघालय में 5 से 8 जुलाई तक आयोजित 14वीं सीनियर नेशनल पेचक सिलाट चैंपियनशिप में आजमगढ़ के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। 75 से 80 किलोग्राम भार वर्ग में ज्ञानेंद्र चौहान ने स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप बनने का गौरव हासिल किया। वहीं 60 से 65 किलो भार वर्ग में आर्यवीर सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग सात्विक यादव ने रजत पदक जीता, जबकि 75 से 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंजलिका यादव ने रजत पदक हासिल कर उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में रानी दुबे, अनुराग कुमार, अनमोल यादव, सूरज यादव और मनीष यादव ने भी हिस्सा लेकर जिले का शानदार प्रतिनिधित्व किया। पेचक सिलाट स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के महासचिव सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन पदक विजेताओं को अब विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, 39वें नेशनल गेम, खेलो इंडिया बीच गेम्स और कॉमनवेल्थ पेचक सिलाट चैंपियनशिप में भारतीय टीम की ओर से खेलने का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों की इस शानदार उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों ने खुशी जताई तथा सभी विजेताओं को शुभकामनाएं दी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और खेल प्रेमियों ने कहा कि आजमगढ़ के खिलाड़ियों की यह सफलता जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी और आने वाले समय में वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन कर सकेंगे। ताइक्वांडो से प्रतियोगिता जीत कर आए हैं, पेंचक सिलाट प्रतियोगिता जीत कर बच्चे आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने स्वागत भी किया है इनका, किस तरह की प्रतियोगिता रही? ये 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन शिलांग मेघालय में किया गया था, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। कुल हमारे 35 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विभिन्न भार वर्गों में। उसमें से हमारे आजमगढ़ के रहने वाले 4 खिलाड़ियों ने इसमें पदक जीत करके आए हुए हैं। ज्ञानेंद्र चौहान जी ने सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इन्होंने 80 to 85 किलो भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आर्यवीर सिंह ने, जो कि हमारे आजमगढ़ के हैं और लगातार ये गोल्ड जीते हैं, एशियन चैंपियनशिप में भी इनका ब्रॉन्ज मेडल रहा। इस बार पुनः इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 60 से 65 किलो भार वर्ग में जीता है। हमारे अंजलिका यादव जो 75 से 80 किलो भार वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और इसके अलावा सात्विक यादव ने भी हमारे यहाँ सिल्वर मेडल जीता है। हमारे खिलाड़ियों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। कई खिलाड़ी हमारे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं, जो कि जिसमें अनुराग यादव भी रहे। हमारे अन्य प्रतिभागियों में सूरज यादव, अनमोल यादव और बहुत से हमारे खिलाड़ी शामिल रहे। इनका भी आज अभिनंदन किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता थी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी राष्ट्रीय स्तर में जो बच्चे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज जीतते हैं, उनमें से भारतीय टीम का चयन होता है विश्व चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप के लिए। और उसके अलावा इस बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप भी होने जा रही है बच्चों की, पेंचक सिलाट उसमें शामिल है, और उसमें जो बच्चे जीते हुए हैं खेलने के लिए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया बीच गेम्स होता है, तो जो बच्चे बीच गेम्स के लिए भी हमारे बच्चे हैं, जो क्वार्टर फाइनलिस्ट भी होते हैं, उनको भी अवसर दिया जाता है। जो 8 प्लेयर्स टॉप के उस कैटेगरी में होते हैं वो बीच गेम्स में भी। और एशियन गेम्स भी इस बार आयोजित होना है मेघालय में ही, जहां पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित होती है, उसी राज्य में होना है। उसके लिए हमारे बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है। आगे एक उज्जवल भविष्य इनका इंतजार कर रहा है। आगे चल करके ये खिलाड़ी निश्चित रूप से वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, खेलो इंडिया बीच गेम्स और जो भारत सरकार कराती है हमारा 39वां नेशनल गेम्स, हम उसमें भी हमारा खेल शामिल है और उसमें भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। हम लोगों ने एक अच्छी नींव डाली है कि आजमगढ़ के खिलाड़ी कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच करके पदक जीत करके आए
और इन्हें अलग अलग नौकरियों में भी अच्छा वेटेज मिल सके। और कई खिलाड़ी हमारे भर्ती भी हुए हैं, उसमें भी इनको बड़ा अच्छा वेटेज मिलता है। ये खिलाड़ी आगे चल करके अपने आजमगढ़ का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी हम लोग को उम्मीदें हैं। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ इनका स्वागत, अभिनंदन किया है और इनको शुभकामनाएं दिया है। प्रोत्साहन को लेकर के किस तरीके से प्रोत्साहित किया गया? ये बच्चे ट्रेनिंग कहाँ कर रहे थे, किसके संरक्षण में ये थे बच्चे अभी तक? ये बच्चे हमारी एकेडमी है, चैंपियंस मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी, उसी एकेडमी में ही प्रैक्टिस करते हैं। और इन लोगों ने अभी इसमें रानी दुबे ने भी अभी खेलो इंडिया का चैंपियनशिप हुआ था, खेलो इंडिया अश्मिता लीग में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, इनका भी आज अभिनंदन किया गया है। लगातार ये आजमगढ़ के हमारा जो चैंपियंस मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी है, उन्हीं के बच्चे निकल करके आगे आ रहे हैं। पेंचक सिलाट एक बहुत लोकप्रिय खेल होता जा रहा है। हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जनपद से जो निकल कर आगे आ रहे हैं, और लगातार हम उनका प्रोत्साहन भी करते हैं। जीत कराएंगे तब भी, और खेलने जाएंगे तब भी हम प्रोत्साहन करते हैं, और उनको खेलने में कहीं कोई असुविधा ना हो, इसलिए हमने विश्व स्तर की मैट लगा रखी है कि उन्हें पता चले जमीन पर खेलते हैं, मैट पर खेलना पड़े तो खेल नहीं पाते हैं। जिस मैट पर उनको वहाँ खेलना होता है उसी मैट पर हम यहाँ प्रबंध कराते हैं। हमारे आजमगढ़ में वो मैट उपलब्ध है। हमारे आजमगढ़ में जो चेस्ट गार्ड, जो अन्य इक्विपमेंट है, जो उनको उस स्तर पर मिलना है विश्व स्तर पर, वो हम इनको यहीं देते हैं, जिसके कारण एक अच्छी प्रतियोगिता इनके अंदर के निकल कर आई है और अच्छा इन्होंने मेडल जीता है। आगे हम लोग जा रहे हैं कि ये बच्चे विश्व स्तर पर भी हमारा मेडल और अच्छा आवे और ये बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हों और आजमगढ़ का नाम रोशन करें। आगे की प्रतियोगिताओं के लिए इनको और बेहतर करने के लिए कोचेस की ज़रूरत होगी या और भी गाइडेंस, इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, उसको किस तरह से बेहतर किया जाएगा और ताकि एशियन गेम्स और ओलंपिक में मेडल आए? अभी हम लोग लगातार इनको कैंप कराएंगे। 8-8 घंटा एक एक बच्चे की ट्रेनिंग कराई जाती है। हम लोग लगातार जो भी कैंप कराए हैं उसमें सफल रहे हैं, उसका प्रयोग सफल रहा, जिसके कारण बच्चे हमारे एशियन स्तर पे भी अरवीर सिंह ने मेडल जीत करके यहाँ नाम रोशन किया था। ऐसे ही कैंप करा करके हम इनके हर प्रकार की ट्रेनिंग कराएंगे। इनके एंडोरेंस की अलग ट्रेनिंग होगी, इनके स्टेमिनास की अलग ट्रेनिंग होगी, इनके टेक्निक्स की अलग ट्रेनिंग होगी। इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों को करेंगे और सारी चीज़ों को समेट करके इनको एक अच्छा प्लेयर बनाकर निकालेंगे, ताकि आगे चल करके किसी भी स्तर पर ये मेडल जीत सकें। और हमारे पास अच्छे अनुभवी कोचेज़ भी हैं, मैं स्वयं भी इन लोगों को समय देता हूँ। और उसके साथ साथ हम जब भी प्रयास करते हैं कि भारतीय टीम के कोच भी हैं हमारे इरफान जी वगैरह, उनसे भी कंसल्टेशन करा करके बच्चों को हम लोग बहुत अच्छी सुविधा देते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। लगातार वीडियोज़ वगैरह के माध्यम से भी हम लोग इनको ट्रेनिंग कराते हैं, वर्चुअली भी इनको ट्रेनिंग कराई जाती है, फिजिकली भी कराई जाती है। तो ऐसे में हमारे बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे हो जाए, इन सारे चीज़ों पर हमारे पास अभी समय है, समय का हम लोग सदुपयोग करेंगे, ताकि ये बच्चे निकल करके ज्ञानेंद्र हैं, हरवीर हैं, अनुराग हैं, सूरज यादव हैं, अंजलिका हैं, रानी दुबे हैं, अनमोल यादव हैं, और ऐसे हमारे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको हमें आगे निकालना है और आजमगढ़ का नाम रोशन कराना है। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।